हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आपने एक कहावत सुना होगा, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। ये कहावत बिल्कुल फिट बैठती है ये टूनू क्लासेस पर। आप लोग टूनू क्लास को जानते हो। इसका नाम टूनू क्लासेस नहीं होना चाहिए, इसका नाम कंटेंट चोर क्लासेस या फिर कंटेंट कॉपी क्लासेस होना चाहिए। ये तो कहता है खुद को कि हम आर्ट्स का सबसे बड़ा चैनल है, लेकिन अगर हम रियलिटी चेक करें तो कंटेंट चोरी करने का सबसे बड़ा क्लासेस ये टूनू क्लासेस है। आज मैं इसकी सच्चाई आप लोग को बताने वाला हूं। और इससे पहले भी हम लोगों ने वीडियो बनाया था, और इस सोच के कि शायद ये सुधर जाए, आगे से कंटेंट चोरी ना करे, कॉपी ना करे। लेकिन जिसकी फितरत ही चोरी करनी होती है, तो वो चाहे आप लाख उसको सुधारने की कोशिश करो, लाख समझाने की कोशिश करो, वो इंसान कभी सुधर ही नहीं सकता है। आप लोग खुद देखिए इस वीडियो को, किस प्रकार से चोर जो है चोरी करना शुरू करते हैं। आपको पता होगा पहला दिन इकोनॉमिक्स का पेपर था, और हो सकता है कि इकोनॉमिक्स वाले टीचर को बोले होंगे कॉपी करने के लिए, लेकिन वो कॉपी करने से इनकार कर दिए होंगे और खुद के स्टाइल से अपने से अच्छा यूनिक कंटेंट पढ़ा रहे हैं, जो कि देख के बहुत खुशी हुआ। अब अगला होता है पॉलिटिकल साइंस का। और ये जो कॉपी मास्टर है, ये पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ाते हैं, पॉलिटिकल साइंस कोई और पढ़ाते हैं। और इसको लगता है कि मैं जो क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी पढ़ा रहे हैं। और कैसे स्टाइल में पढ़ा रहे हैं, जैसे हम लोग लेके आए थे पीपीटी, एक तरफ इंग्लिश एक तरफ हिंदी, सेम स्टाइल ये भी फॉलो किए, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। जब इसके अंदर कॉन्फिडेंट नहीं रहता है कि शायद ये क्वेश्चन आए या ना आए, तो बोला जाता है अगले टीचर को, जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं, उसको बोला जाता है कि लो इसके सारे क्वेश्चन को उठाओ और उठा के आप पढ़ा दो। और फिर सुबह क्या होता है, मेरे सारे के सारे क्वेश्चन को कॉपी करके पढ़ा देते हैं। पहला क्वेश्चन क्या आपको, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? याद रखेंगे 53 से 54 वाला जो आर्टिकल है, इसमें निर्वाचन के बारे में है। ऑप्शन हमारा सी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को संविधान की स्थिति क्या है, तो भारत का राष्ट्रपति है वो राज्य का अध्यक्ष होता है। आंसर इस क्वेश्चन का ए बिल्कुल करेक्ट लगा देंगे, राइट लगा देंगे। कह रहा है कैबिनेट के मेहराब की आधारशिला किसे कहा जाता है? प्रधानमंत्री को कहा जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको ऑप्शन बी पे राइट लगा देना है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति देशव्यापी संकट की घोषणा करता है? वो जाएगा आर्टिकल 352। ऑप्शन आप लोग को बी पे बिल्कुल करेक्ट लगा देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग को, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो 12 हो जाएगा। आंसर इस क्वेश्चन का सी करेक्ट होगा। उन्नीस अनुच्छेद में नागरिकों को कितनी स्वतंत्रता दी गई है? तो नागरिकों को 6 प्रकार की आजादी दी गई है। सॉरी, हाँ 6 प्रकार। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के उल्लंघन से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका आर्टिकल, उपाधियों के उल्लंघन से संबंधित है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका आर्टिकल 18। ऑप्शन बी पे आप लोगों को परफेक्ट लगा देना है, राइट लगा देना है। क्योंकि संविधान भारत संविधान के किस भाग को, भारत संविधान के किस भाग मौलिक अधिकार का वर्णन करता है? वो जाएगा तीसरा भाग। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद समाजवाद के सिद्धांत को दर्शाता है? वो जाएगा आर्टिकल 39। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन का किस, तो देखा आपने किस प्रकार से चोरी किया, थोड़ा सा भी दिमाग नहीं लगाया कि हम सेम क्वेश्चन उसका सेम ऑप्शन जो उतारते हैं, और बच्चे अगर देखेंगे मेरा चोरी पकड़ा जाएगा तो मेरा क्या ही इज्जत रहेगा। बिल्कुल भी शर्म नहीं। आपने देखा पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर से लेकर के ऑप्शन तक टोटल सेम रख दिया है, और सेम टू सेम उतार करके अपने चैनल में डाल दिया। कोई इंसान इस तरह से कैसे कर सकता है? बिहार बोर्ड का जो एग्जाम होता है ना, वहां पे 10 सेट होता है और 10 सेट में अलग अलग क्वेश्चन देता है। लेकिन ये इंसान चोरी की हद पार कर दिया। अगर चोरी करना था तो सारे क्वेश्चन को अल्टरनेट कर देते, है ना। मेरा 1 नंबर क्वेश्चन 5 नंबर में डाल देते, आप उसका 10 नंबर क्वेश्चन 20 नंबर में डाल देते, तो कम से कम चोरी पकड़ा नहीं जाता। लेकिन क्या किया है, सेम नंबर सेम ऑप्शन सारा सेम टू सेम उठा करके अपने चैनल में छाप दिया। अब ये करता कैसे, क्योंकि टाइम तो था नहीं, जल्दी चोरी करके अपने चैनल में डालना भी था, तो इसलिए इसने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया। सेम टू सेम जैसे जैसे क्वेश्चन नंबर था, ऑप्शन था, सेम टू सेम उठाया, टाइप करा करके ला करके बच्चे को दे दिया, और बच्चे के सामने बन गया कि देखो मैं हूं मसीहा, और जो क्वेश्चन दिया वही एग्जाम में आया। और बच्चे भी सोच लिए कि हाँ सर ने जो क्वेश्चन दिया वही एग्जाम में आया। बच्चे को क्या पता ये क्वेश्चन कहाँ से चोरी करके लेके आया, ओरिजिनल था उसके बारे में बच्चे को पता ही नहीं चला। ये भी सोचा कि हमारा चैनल बड़ा है और बच्चे तक पहुंच जाएगा, इसका चैनल छोटा है तो और बच्चे तक पहुंचेगा ही नहीं, तो फिर हम जो चोर साबित होंगे नहीं। तो इस तरह से दिमाग लगा के चोरी किया। अब जैसे ही ये एग्जाम हो गया पॉलिटिकल साइंस का, और जब एग्जाम बाद में पता चला कि सारे का सारा क्वेश्चन जो है उसी के वीडियो से आया था, जो वीडियो हमने चोरी किया उसका उसी से आया। अब इसके बाद दिमाग इसका खुल गया, कौन सा दिमाग, चोरी करने का। अब उसके बाद चाहे ऑब्जेक्टिव का हो या सब्जेक्टिव का हो, टोटल सेम टू सेम उठा करके परोसना शुरू कर दिया। आगे ज्योग्राफी का एग्जाम था, देख लो ज्योग्राफी में भी सेम टू सेम जो हम लोगों ने पढ़ाया मास्टर क्लास में, सारा क्वेश्चन को टाइप कराया और टाइप करके अपने चैनल में आकर के परोस दिया।
तो देखा आपने किस प्रकार से, चाहे वो क्वेश्चन नंबर हो चाहे वो ऑप्शन हो, टोटल सेम टू सेम यहाँ से चोरी करके अपने चैनल में डाल दिया। आपको मैंने पूरा वीडियो तो नहीं दिखाया क्योंकि लंबा हो जाएगा, इसलिए हमने लास्ट में भी दिखाया आपको। जैसे हिंदी में हमने आपको 90 के बाद भी दिखाया तो टोटल क्वेश्चन आपको सेम मिला, और ज्योग्राफी में 60 के बाद भी दिखाया, टोटल क्वेश्चन सेम मिला, और टोटल सेट आप लोग देखोगे तो मास्टर क्लास हम लोग का चेक कर लो और जाकर के उसका क्लास देख लो, टोटल हम लोग का मास्टर क्लास से चोरी करके अपने चैनल में डाल दिया। और हद तो ये हो गई कि जितने भी सब्जेक्टिव है वो सब्जेक्टिव भी सेम टू सेम परोस दिया। मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूं और सारे वीडियो का आप लोग को लिंक दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग खुद जाके चेकआउट कर लेना, क्योंकि अगर पूरा वीडियो 3-3 घंटा का अगर यहाँ पे चलाना शुरू करूं तो ये वीडियो ही 4 घंटा हो जाएगा। इसलिए मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूं और सारे का लिंक जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, और हम लोग का क्लास से मैच करो सेम टू सेम, चाहे क्वेश्चन हो चाहे ऑप्शन हो, एक जरा सा भी चेंज नहीं किया है ना। काफी सारे बच्चे ये भी सोचते हैं कि सर सिलेबस सेम होता है तो फिर अलग कैसे होगा। अरे जो हम क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे 1 से लेकर 100 तक, क्या वो भी वही 1 से लेकर 100 तक सेलेक्ट होगा? बिहार बोर्ड का एग्जाम होता है जो वहाँ पे सीट मिलता है 10 सेट, उसमें भी आपको अलग अलग क्वेश्चन मिलते हैं। तो इसका कैसे हो गया कि मतलब बिना मेरा देखे हम 100 क्वेश्चन सेलेक्ट किए, वो भी वही 1 से लेकर 100, मैं जो ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ उसका भी वही ऑप्शन सेलेक्ट हो रहा है। इतना ही नहीं, हम सेट बाय सेट कर रहे हैं, उसके भी दिमाग में सेट बाय सेट आ जाता है। आपने देखा होगा पहला इकोनॉमिक्स क्लास लिया अलग अंदाज में था, उसके बाद वो खुद बुक वाला क्वेश्चन लेके आया पॉलिटिकल साइंस का, और उसको कॉन्फिडेंस नहीं लगा कि क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा, फिर चोरी करके हमारा क्वेश्चन सुबह वो पढ़वाया और देखा कि हमारा क्वेश्चन आ गया, तो उसके बाद हम लोग का सारा सेट बाय सेट जो है वो पढ़ाना शुरू कर दिया। आप लोग उसका चैनल में आके देखो, पहले जो वो सेट बाय सेट नहीं पढ़ा रहा था, जैसे पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम हुआ ना उसके बाद से वो सेट बाय सेट शुरू हो गया, यानी सारा सेट हम लोग का मास्टर क्लास का चोरी किया और सेट बाय सेट पढ़ाना शुरू कर दिया। अगर जो इंसान जैसे पढ़ाएगा वैसे पढ़ाता आएगा ना, पहले जैसे पढ़ाता वैसे पढ़ाते आता ना, अचानक से उसका ट्रैक कैसे चेंज हो गया, अचानक से वो सेट बाय सेट कैसे शुरू कर दिया? क्योंकि वो सेट बाय सेट हम लोग कराए रखे थे और सेम टू सेम सेट बाय सेट अपने चैनल में डाल दिया। बस चालाकी क्या किया है, चालाकी ये किया है कि हमारा जो सेट नंबर 1 था उसको सेट 5 कर दिया या सेट 4 कर दिया, जो हमारा सेट 5 था 6 था उसको 1 कर दिया, यानी अल्टरनेट सेट कर दिया और सारा सेट जो उठा करके डाल दिया। क्वेश्चन वही ऑप्शन वही, बस खाली सेट नंबर को वो जो अल्टरनेट कर दिया और लगा कि शायद मेरा चोरी पकड़ा नहीं जाएगा। अब बोलोगे सर ऐसा नौबत क्यों आया, क्यों ऐसा चोरी किया? तो आपको पता होगा एग्जाम से तो पहले बोल रहे कि हमारे पास अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर हैं, लेकिन वो एग्जाम के टाइम पे बच्चे के साथ क्या खिलवाड़ करते हैं, ज्योग्राफी के टीचर है उसको पढ़ाने नहीं देते हैं, पॉलिटिकल साइंस के टीचर है उसको पढ़ाने नहीं देते हैं, सारे टीचर का जिम्मेदारी अपने से ले लेते हैं। तो जो इंसान पढ़ाया नहीं है ज्योग्राफी, जो इंसान पॉलिटिकल साइंस पूरा साल पढ़ाया नहीं है, तो उसको कहाँ से अनुभव होगा कौन सा क्वेश्चन सेलेक्ट करें? तो इसलिए क्या करते हैं, हम लोग का चोरी करना शुरू कर देते हैं। जब चोरी करता देखता है कि इन लोग का सारा क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाता है, तो और जो सब्जेक्ट थे जैसे साइकोलॉजी हो गया फिर होम साइंस सोशोलॉजी सब नहीं पढ़ा पाते, तो फिर क्या किया, उन टीचरों को बोल दिया कि लो उन्हीं का जो है कॉपी करके आप भी डाल दो, है ना, क्योंकि उन्हीं का क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है, हम लोग का नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग के पास तो कॉन्फिडेंस है नहीं, हम लोग तो बस चोर बन के रहेंगे जिंदगी भर, अपना कंटेंट तो बनाएंगे नहीं, बस जो पढ़ाया छोटा चैनल है उसको कौन देखने जाएगा, हमारा बड़ा चैनल है हमारा ओरिजिनल बन जाएगा। तो इस तरह से सारे सब्जेक्ट का सेम टू सेम उठाया और उठा करके अपने चैनल में जाकर के परोस दिया। अभी गुलाब सर आपको सब्जेक्टिव के में दिखाते हैं किस तरह से सब्जेक्टिव भी सेम टू सेम सारे सब्जेक्ट का हम लोग का कॉपी किया है। हाँ तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो हमारा पहले ही आने वाला था, लेकिन एग्जाम के बाद हम लोग छुट्टी पर चले गए थे, जिस कारण से इस वीडियो के आने में थोड़ा लेट हो गया। हम लोग इस वीडियो में ये जो कंटेंट चोर है, कंटेंट मास्टर है, कॉपी मास्टर है, और ये जो क्या बोलते हैं कि आपका थोड़ा भी शर्म लाज बचा हुआ है ही नहीं, क्योंकि इस पर तो हम लोग पहले वीडियो बनाए थे। लेकिन आदत कहाँ जाने वाला है इसका, और कितनों बार पकड़िए, कितनों बार उसको सामने एक्सपोज कीजिए, बच्चों के सामने लाइए, फिर भी उसका आदत रहने ही वाला है। तो एक एक करके हम लोग पूरा बात करेंगे कि किस प्रकार से इन्होंने धोखेधारी किया है, किस प्रकार से चोरी किया है, किस प्रकार से कंटेंट चोरी करके दूसरे अपना चैनल में परोसा है। सबसे पहले बात करते हैं ज्योग्राफी का एग्जाम कितना तारीख को था, 5 तारीख को। इससे पहले मेरे बच्चों 3 तारीख को आपका पॉलिटी का एग्जाम था, ठीक है, 3 तारीख, 4 तारीख को छुट्टी था आपका, 5 तारीख को ज्योग्राफी का एग्जाम था। तो प्यारे बच्चों हमने क्या किया कि ज्योग्राफी का लॉन्ग क्वेश्चन हमारे बच्चों को जल्दी से याद हो जाए, शॉर्ट क्वेश्चन जल्दी से याद हो जाए, तो हमने इसको पहले ही दे दिया हमारे बच्चों को। प्यारे बच्चों आप लोग कहिएगा कि सर चोर मत बोलिए, भाई चोर को चोर ही बोला जाता है, क्योंकि हमने इससे पहले वीडियो बनाया था और हमने सोचा था कि अब नहीं करेगा ऐसा, और हमने छोड़ भी दिया था कि भाई ये सब चीज को छोड़ देते हैं, चलो चोर बोले थे तो उससे अगर उसको दिल में आहट पहुंचा था तो हम साफ क्षमा मांगते हैं, माफी मांगते हैं। लेकिन इसको रहा नहीं गया, चोरी करता ही रहा, तो अब तो भाई चोरी ही बोलेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं बोलेंगे। अच्छा ध्यान दीजिए मेरे बच्चों, ये जो मास्टर साहब है, ये जो महाराज है, ज्योग्राफी कभी नहीं पढ़ाए, पिछला बार मतलब इस बार पहला बार पढ़ाए, और वो भी बुक 1 पढ़ाए, बुक 2 कभी नहीं पढ़ाए, जिंदगी में भी नहीं पढ़ाए। एक वीडियो इसका बुक 2 का उठा करके दिखा दीजिएगा तो मैं चैलेंज देता हूं, मैं इसका गुलामी करूंगा, मैं चैलेंज देता हूं आपको। तो भाई क्वेश्चन कहां से बना लिए, कैसे एनालिसिस कर लिए कि पिछले जिंदगी भर में कभी कभी पढ़ाया ही नहीं ज्योग्राफी का बुक 2, ज्योग्राफी का बुक 2 का क्वेश्चन कैसे उठा करके ला लिए, कहां से लेकर के आ गए। तो क्या क्या मेरे बच्चों, हम लॉन्ग क्वेश्चन याद कराने के लिए हमने क्या कर दिया, 4 फरवरी को हमने वीडियो डाल दिया। वो तो महाराज इंतजार कर रहे थे कि वीडियो कब डालेगा, हम लोग जैसे ही शाम में वीडियो डाले, महाराज ने क्या किया, एग्जाम कितना तारीख को है, 5 फरवरी को, ध्यान दीजिए। बच्चों को लॉन्ग क्वेश्चन हमने 4 तारीख को इसलिए दे दिया ताकि हमारे बच्चे जल्दी से याद कर ले और एग्जाम में जाकर के अच्छे से लिख करके आए, लेकिन इसको तो वो सबसे लेना देना है नहीं, बस इसको है चोरी करने से आदत, है ना। तो ये क्या किया, एकदम तुरंत रात भर एकदम कॉपी किया, एकदम अच्छा से बढ़िया से सारा का सारा कॉपी करके सवेरे आकर के वीडियो डाल दिया।
भाई बड़ा हो जाने के बाद अब कुछ भी कीजिए, आपको कुछ नहीं होने वाला है। कहीं का भी कुछ डाल दीजिए उठा करके, आपका चलेगा ही चलेगा। आपको हम प्रमाण भी दिखाते हैं एक-एक करके सारा चीज़, ठीक है प्यारे बच्चों? अब ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, एक-एक करके सारा चीज़। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाला कारक कॉपी मास्टर कॉपी करके डाल देता है, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाला कारक। आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों, अगला देखिएगा ध्यान से यहाँ पर रोपण कृषि या इसी को बागवानी कृषि बोलते हैं, कृषि विशेषताओं का वर्णन कीजिए, रोपण कृषि विशेषताओं का वर्णन कीजिए। आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है आपका कि जनांगी संक्रमण की सिद्धांत की 3 अवस्था, जनांगी संक्रमण की 3 अवस्था। देखिए ध्यान से प्यारे बच्चों, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अटलांटिक समुद्री मार्ग के महत्व, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग के महत्व का वर्णन कीजिए। ठीक है? आगे ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, क्या करते हैं, ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोत कौन से हैं, भारत में इसकी संभावनाओं की चर्चा करें। ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोत कौन से हैं, भारत में इसकी संभावनाओं की चर्चा करें। सारा का सारा मतलब जैसा दिए हैं सेम टू सेम उठा करके डाल दिए हैं। और प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन है बुक 2 का क्वेश्चन है भाई, ये बुक 2 का है, ज्योग्राफी बुक 2 का क्वेश्चन है भाई। कहां से लेकर के आ गए? हाँ महाराज, कभी तो पढ़ा ही नहीं ज्योग्राफी, बुक 2 तो आपको पढ़ा ही नहीं आपने कभी। बुक 2 का ज्योग्राफी का नाम भी आपको तो पता नहीं होगा कि नाम क्या है आखिर, ठीक है? तो कॉपी करने में तो आगे हो यार, शर्म लाज थोड़ा भी बचा हुआ है ना। मतलब क्या बोले यार, पिछला बार भी तो बोले थे, है ही नहीं कुछ, सब बेच के खा गए हो। और बच्चों को बस उसके आंख में धूल झोंक रहे हो। पता नहीं है किसी को, बच्चों को बताया नहीं, बता देते कि गुलाब सर का लिए थे, जो उम्मीद क्लासेस है वहां से चोरी करके लाके पढ़ा रहे आपको। क्वेश्चन फंस गया फंस गया फंस गया, है ना, अनुमान तो है नहीं उसको। अभी ध्यान दीजिए ना, हिस्ट्री, अभी हिस्ट्री का भी दिखाएंगे आपको एक एक करके। बच्चों, भारत में कृषि की प्रमुख समस्या, भारत में कृषि की प्रमुख समस्या मतलब क्या करें यार, सारा का सारा क्वेश्चन ही उठा के डाल दिया है। और हमने क्या कहा, वीडियो मेरा पहले आया है, महाराज का जो कंटेंट चोर है इसका वीडियो बाद में आया है। तो मेन कंटेंट किसका हुआ? कंटेंट मेरा हुआ ना। महाराज इंतजार कर रहा है कि कब डालेगा कब डालेगा, बस डाला, तुरंत रात भर कॉपी किया, सवेरे आके पेस्ट बच्चों के सामने परोस दिया। कुछ नहीं है दम कि बच्चा कैसे याद करेगा नहीं करेगा, वो सबका कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, आप कहोगे कि सर किताब तो सेम है, कंटेंट तो सेम है, तो मैच का ही नहीं करेगा। भाई ज्योग्राफी में 22 चैप्टर है, 22 चैप्टर में से हम 15 क्वेश्चन उठाए। अब 22 चैप्टर में से मैं 15 क्वेश्चन उठाया हूं, ये 100% सही कैसे हो सकता है? जो मैं पढ़ाया वो भी वही वैसा ही पढ़ा दे। कुछ ना कुछ तो झंझट है भाई, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ कुछ नहीं है, बस कॉपी मास्टर जो कंटेंट चोर है वो चोरी करके सीधा सीधा पेस्ट कर देता है। ये जो है अपने को हिस्ट्री का किंग बोलते हैं। अब हुआ क्या मेरे बच्चों, जैसे ही देखा है ना, कंटेंट चोर ने जैसे ही देखा कि ज्योग्राफी का सारा क्वेश्चन लड़ गया, 100% लड़ गया, जितना यहां से दिए थे इन लोगों का, जितना चोरी करके दिए थे उतना ही लड़ गया। अब कंटेंट चोर इंतजार कर रहा है हिस्ट्री के दिन। हिस्ट्री का देखिए, एग्जाम 7 तारीख को इंग्लिश का था, 8 तारीख को छुट्टी था, 9 तारीख को हिस्ट्री का एग्जाम था। तो हम लोग क्या सोचे कि 7 तारीख या 8 तारीख दोनों ही दिन हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन करा देंगे, ताकि बच्चा अच्छा से याद कर ले और 9 तारीख को जाकर के लिख दे। ठीक है, लेकिन ये तो हमारे इंतजार में बैठा हुआ है भाई। ठीक है, ये जो कंटेंट चोर है भाई, कंटेंट मार्केट में आएगा तब ना चोरी करके डालेंगे। तो ये तो इंतजार में बैठा हुआ था। हमने क्या किया प्यारे बच्चों, हमने बच्चों के लिए सोचा कि 9 तारीख को एग्जाम है, लॉन्ग क्वेश्चन पहले दे देते हैं ताकि उसको याद हो जाए। तो 8 तारीख को हमने उसको लॉन्ग क्वेश्चन दे दिया, हमारे बच्चों को वीडियो बना करके डाल दिया। क्वेश्चन हमने कितना दिया, 15 क्वेश्चन दिया। कितना क्वेश्चन दिया, 15। जैसे ही वीडियो शाम में डाला, कंटेंट चोर ने 9 तारीख को हिस्ट्री का एग्जाम था, उस दिन क्या किया, सवेरे उठ करके वीडियो लेकर के आ गया। और क्वेश्चन क्या था, सारा क्वेश्चन उठा के डाल दिया। 15 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन उठा के लेकर के आ गया, सारा क्वेश्चन डाल दिया। और गारंटी 100% फंसेगा, क्योंकि चोर को बिलीव हो गया था कि ज्योग्राफी में जहां से क्वेश्चन लेकर के दिए थे चोरी करके, सारा क्वेश्चन लड़ गया, तो इस बार भी सारा क्वेश्चन लड़ेगा। ठीक है, और क्या किया, बस वही होना था, सारा का सारा उठा करके सेम टू सेम। ध्यान दीजिए मेरे बच्चों, वीडियो मेरा पहले आ रहा है 8 तारीख को, इसका 9 फरवरी को आ रहा है, सवेरे आ रहा है, एग्जाम के दिन आ रहा है। अगर बच्चों के लिए सोचता, अगर बच्चों के हित में अगर ये सोचता, तो लॉन्ग क्वेश्चन पहले कराता। ठीक है, 7 तारीख था, 8 तारीख को छुट्टी था, 7 को करा देते, 8 को करा देते। नहीं, 9 तारीख को जब बच्चा एग्जाम देने जा रहा है, 9 बजे क्लास लेकर के आता है। तो बच्चों, कितना आप लोग के लिए सोचता है, कितना ये व्यापारी है, कितना बिजनेसमैन ये आदमी है, कितना खतरनाक, कितना धोखाधार आदमी है ये, आप लोग को पता चल गया होगा कि हमारे साथ किया है, हमें पता है, हमारे, है ना, आपको पता होगा पूरा इतिहास। ये हम लोग पिछले बार वहीं थे, 1-1.5 साल पढ़ाए भी, हमारा सारा रुपया खा गया, 7-8 लाख रुपया पूरा हड़प लिया राजा सर और हमारा। ध्यान दीजिए मेरे बच्चों, ये हम 8 तारीख को वीडियो लेके आते हैं, उसके सवेरे ये 9 तारीख को वीडियो लेके आता है। और क्वेश्चन देख लीजिए, पहला क्वेश्चन, क्योंकि अब ध्यान दीजिए, ज्योग्राफी में इसको कॉन्फिडेंस आ गया कि सारा क्वेश्चन लग गया है, तो हिस्ट्री में लड़ेगा ही लड़ेगा। चलो एक काम करते हैं, सीरियल नंबर, पिछला बार क्या किया था, नंबर को चेंज कर दिया था, आगे पीछे कर दिया था, इस बार पूरा का पूरा सेम कर दिया। ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक जीवन का वर्णन करें, सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक जीवन का वर्णन कीजिए। ले भाई, पेस्ट कर दिया सेम टू सेम। ध्यान दीजिए, अगला देखिए, अभी अगला क्वेश्चन क्या है आपका, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन की प्रणाली की विवेचना कीजिए। हमने क्या किया था, सोचा कि ज्योग्राफी में सारा सारा का सारा क्वेश्चन तो हमारा कॉपी करके डाल दिया था। हमें तो बहुत गुस्सा आया, भाई आप कोई चीज करोगे, कोई चीज मेहनत से बनाओगे और दूसरा उस पर हक जताए, तो क्या 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 आएगा, आपको गुस्सा नहीं आएगा, आपको दुखी नहीं होगा कि पढ़ा हम रहे हैं और हमारा ही क्वेश्चन डाल दे रहा है, बस उल्टा पुल्टी करके, नंबरिंग आगे पीछे करके, और क्वेश्चन लड़ जा रहा है, और फिर आकर के पूरा कह रहा है कि दबदबा हमारा है। तो हमने सोचा कि ज्योग्राफी के दिन तो इस चोर को पकड़ नहीं पा रहे, एक काम करते हैं, कुछ नया करते हैं। तो हमने या में लगा दिया और इसको कलर नहीं किया क्वेश्चन को, या सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, पकड़ने के लिए कि सच्चे हमारा चोरी कर रहा है या नहीं, ताकि हम बच्चों को जब प्रूफ देंगे तो बच्चा भी हमारा समझेगा। हमारा वीडियो डाला हुआ है भाई, 8 तारीख का वीडियो जाके देख लीजिएगा हिस्ट्री का, और इसका 9 तारीख का डाला हुआ है कंटेंट चोर का, देख लीजिएगा। ठीक है,
तो होता क्या प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए, हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन की प्रणाली की विवेचना कीजिए, हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन प्रणाली की विवेचना कीजिए। या में हम जो बिना कलर का दिए थे इसको ये कलर करके डाल दिए। ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, अथवा सब हड़प्पा सभ्यता के नगर योजना के प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। देख रहे हैं कितना शातिर चोर है ये, कितना खतरनाक कॉपी मास्टर है ये, और कैसे धूल झोंक रहा है बच्चों की आंख में, और फिर आकर के कहेंगे अरे कुछ नहीं, और हद तो शर्म, मतलब थोड़ा भी लाज शर्म है बचा हुआ, और भी क्या कहेंगे, कहां से क्वेश्चन लाएंगे। हाँ हाँ, खाली हिस्ट्री का कॉपी किए थे, है ना, ऐसे बोलते फिर रहे सबको कि नहीं नहीं बाकी सब तो नहीं किए थे लेकिन हिस्ट्री का किए थे। चोर खाली हिस्ट्री का कबल रहा है, अभी ज्योग्राफी का नहीं कबला। भाई ज्योग्राफी तो पढ़ाए नहीं थे, ज्योग्राफी बुक टू तो कभी पढ़ाए भी नहीं थे, क्वेश्चन कहां से आ गया आपके पास। ठीक है, तो ध्यान दीजिए मेरे बच्चों। अगला आपका देखिए, भक्ति आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, निबंध भक्ति आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी या निबंध लिखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कैबिनेट मिशन योजना, सारा का सारा क्वेश्चन डिटेल दे दिया भाई। कैबिनेट मिशन योजना क्या थी, कैबिनेट मिशन योजना क्या थी, विवेचना कीजिए, विवेचना कीजिए, थोड़ा भी अंतर नहीं कि कैबिनेट मिशन योजना का वर्णन कीजिए या क्यों असफल हो गया, क्यों सफल हुआ, नहीं, सेम, हर चीज सेम। ठीक है, आप कहोगे कि सर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, कंटेंट चोरी नहीं करता है, किताब से लेकर के आता है। भाई क्वेश्चन तो अलग अलग बन सकता है ना, सेम ही कैसे बन जाता है, सेम कैसे बन जाता है, पूरा का पूरा डिट्टो, कुछ तो कुछ। अरे भाई 15 चैप्टर है, 15 चैप्टर में से मैं 15 क्वेश्चन उठाया हूं, ये भी 15 में से 15 कैसे हो सकता है, और सारा का सारा सेम कैसे हो सकता है, थोड़ा भी अंतर होना चाहिए। कि भाई मैं अगर हड़प्पा सभ्यता का मैं धार्मिक जीवन दे रहा हूं तो हो सकता है कि वो सामाजिक जीवन दे सकता था, आर्थिक जीवन दे सकता था, हड़प्पा सभ्यता का पतन दे सकता था, हड़प्पा सभ्यता का कुछ और दे सकता था, विस्तार दे सकता था, लेकिन नहीं, क्वेश्चन सेम हो गया। सेम टेली कैसे कर जा रहा है भाई। अगर मैं दे रहा हूं कि भारत छोड़ो आंदोलन के क्या बोलते हैं कि व्याख्या करे, तो ये भी भारत छोड़ो आंदोलन का व्याख्या कैसे हो जा रहा है, मैच कैसे खा जा रहा है पूरा का पूरा। हाँ, बात ये है ना मैन, दिक्कत तो इस बात की है ना, सेम टू सेम कैसे हो जा रहा है। स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका, स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, भारत विभाजन में उत्तरदायी कारण, भारत के विभाजन में उत्तरदायी कारण, व्याख्या करिए, व्याख्या करें। ध्यान दीजिए, सेम टू सेम। अकबर की धार्मिक नीति, अकबर की धार्मिक नीति, भाई अकबर से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आपने पढ़ाए थे, है ना। अकबर का जो है राजपूत नीति है, अकबर की धार्मिक नीति है, अकबर का मनसबदारी व्यवस्था है, अकबर का भू राजस्व व्यवस्था है, ढेर सारे क्वेश्चन है। तो जो हमने दिया वही क्वेश्चन कैसे आ गया, कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ कुछ नहीं मेरे बच्चों, बस चोरी करना इसको आता है, और लाज शर्म थोड़ा भी नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूं क्योंकि इस आदमी को कई बार बोले, कई बार वीडियो भी बनाए, लेकिन थोड़ा भी नहीं है, सब बेच करके खा गया है बस। अपना व्यापार चलाने के लिए, अपना दुकान चलाने के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ हद तक भी मतलब किसी हद तक भी गिर सकता है। अच्छा, जिस दिन एग्जाम होता है उस दिन लॉन्ग क्वेश्चन कौन देता है, हमारे बच्चों को जल्दी से याद हो जाए, बच्चों के हित में हम लोग सोच करके पहले दे रहे हैं, और ये बंदा वेट कर रहा है कि कब डालेगा कब डालेगा कब डालेगा, और जैसे हम लोग डालते हैं तुरंत पेस्ट कर देता है सारा का सारा। ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, हमने यहाँ पर एक और मिस्टेक किया था जानबूझ करके इस चोर को पकड़ने के लिए। हमने किया था कि मुगल साम्राज्य यहाँ पर कर दिया था, मौर्य साम्राज्य है ना, मौर्य साम्राज्य के नगर प्रशासन पर प्रकाश डालें। हम लिखे थे कंटेंट में मौर्य साम्राज्य, और आकर के क्लास में बताए मुगल साम्राज्य की, मुगल काल के नगर प्रशासन का। ठीक है, कि हमने बच्चों को कहा कि यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, मुगल काल हो गया यहाँ पर। ले भाई, इस मास्टर ने, कॉपी मास्टर ने मुगल काल कर दिया, ले। ठीक है, काट करके हमने मुगल किया तो मुगल कर दिया ये क्वेश्चन में। बताओ भाई, आप ही सोचो प्यारे बच्चों कि कैसा मतलब बीतेगा इंसान पर, कि भाई दिन रात मेहनत कर रहे हैं, रात भर कंटेंट, मतलब कि मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक, उसके बाद चैप्टर, जितना भी है सब एनालिसिस करके, छानबीन करके हम क्वेश्चन ढूंढ करके ला रहे हैं। पूरे 15 चैप्टर में से 15 क्वेश्चन मलाई की तरह, मक्खन की तरह निकाल रहे हैं आप सबके लिए, निकाल करके लाए, और वही चीज को कोई दूसरा सामने से डाल दे तो आपको कैसा लगेगा बताओ। आप तो कैसा डालने दीजिए भाई, डालने दीजिए मतलब, तो फिर आप हमें क्रेडिट दो ना कि उम्मीद क्लास से चोरी करके पढ़ाए हैं, गुलाब सर का कंटेंट लेकर के पढ़ाए हैं, फिर क्रेडिट का ही नहीं दे रहे हो। नहीं सर, क्रेडिट देने में शर्म लग रहा है, लाज लग रहा है, हमारा दुकान कैसे चलेगा, हमारे पास बच्चे कैसे आएंगे। ठीक है, तो बच्चों के लिए कभी सोचते नहीं हो, बच्चों के लिए अगर सोचते तो इंग्लिश वाला टीचर है ना, इंग्लिश के दिन, इंग्लिश के दिन, इंग्लिश के दिन एग्जाम तक के लिए कम से कम उस टीचर को रखते हैं। बच्चों के लिए नहीं सोचते हो, उनको पता है कि भाई पैसा आए बस हो गया, बाकी एग्जाम के दिन, इंग्लिश के दिन बच्चा एकदम भटकते रहा इधर उधर, सब आकर के रोता रहा कि क्या होगा नहीं होगा, एग्जाम खराब चला गया, सबका एग्जाम खराब चला गया, उसका कोई टेंशन नहीं आपको, पता है हमें, बस पैसे की, पैसे का मतलब भूखा। वर्धमान महावीर के उपदेश, महावीर स्वामी के उपदेश। ठीक है, ध्यान दीजिए, 1857 के विद्रोह का असफलता के कारण, 1857 के विद्रोह के असफलता का कारण। भाई इतना सेम कैसे कर दे रहे हो यार, 1857 की असफलता, 1857 का ढेर सारा क्वेश्चन बनता है लॉन्ग क्वेश्चन में। 1857 का बनता है कि 1857 की क्रांति का कारण क्या है, 1857 की क्रांति का स्वरूप क्या है, 1857 की क्रांति का परिणाम क्या है, 1857 की क्रांति का सैनिक कारण क्या है, 1857 की क्रांति का धार्मिक कारण क्या है। हजारों लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, जो क्वेश्चन हमने दिया वही क्वेश्चन आपको भी कैसे आ गया माइंड में। नहीं यार, बस चोरी है, क्योंकि वीडियो मेरा पहले आया है ना, तो इसको चोरी करना था बस। अशोक की उपलब्धि, अशोक की उपलब्धि का वर्णन करें। कृष्ण मिशन की असफलता, कृष्ण मिशन की असफलता, मतलब यार हद कर दिया यार, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा हमारा। 15 क्वेश्चन दिए थे, 15 क्वेश्चन ही पूरा दम पेस्ट कर दिया, चिपका दिया। अब बताओ प्यारे बच्चों क्या करना चाहिए। तो बड़ा खतरनाक इंसान है ये सफल एकेडमी, जो सानावा सर है, उसके साथ भी हम ऐसा ही धोखा किया, खतरनाक तरीके का, और हमारे साथ भी, हमारे साथ राजा सर के साथ, सबके साथ ऐसा किया।
और आगे देखिएगा सबके साथ ऐसा ही होगा, ठीक है। ये होते रहेगा। बड़ा खतरनाक, बड़ा फ्रॉड इंसान है ये, ठीक है। डायरेक्ट कह रहे हैं क्योंकि हमारा पैसा हमने इंग्लिश स्पोकन पढ़ाया था, पसीने बदम पूरा लगा करके दिन रात एक करके प्रमोशन किया था, एडमिशन करवाया था बच्चों का, 1 रुपया नहीं दिया हमारा। इतना फ्रॉड इंसान है, इतना धोखेबाज इंसान है, पूरा का पूरा रुपया खा गया, सारा रुपया खा गया। हमने एग्रीमेंट भी दिखाया था पिछला बार आप सब किसी को, पिछला बार जब प्रूफ दिखाया था तो। और हमारा और राजा सर का दोनों का मिला करके 7 लाख रुपया हड़प लिया और बाद में बोलता है कि इन लोगों का वीडियो ही डिलीट कर दिया तो पैसा कहाँ से देंगे। थोड़ा भी लाज शर्म कुछ बचा हुआ नहीं है। तो भाई हम कुछ नहीं कहेंगे, आराम से जो हमारा कॉपी किया हो सारा का सारा वीडियो डिलीट करो और माफी मांगो बच्चों के सामने, ठीक है। अगर आपके कंटेंट कोई चोरी करके अपने चैनल में डालता है तो आप स्ट्राइक मार सकते हैं। यूट्यूब का रूल है कि आपके कंटेंट को कोई चोरी करके डालता है तो आप स्ट्राइक मारिए, उसका चैनल हो जाएगा डिलीट। अगर हम लोग चाहते तो ये चैनल को उसी समय डिलीट कर सकते थे, लेकिन एग्जाम का टाइम था, हम लोग नहीं चाहते थे। हमारे भी अंदर इंसानियत है कि चलो एक बार पहले समझा देते हैं वीडियो डाल करके, हो सकता है आगे सुधर जाए, समझ जाए, तो चलो अपना वो रहेगा रास्ते में, हम लोग अपना रास्ते में रहेंगे। लेकिन इंसान सुधरने का नाम नहीं लिया। ये वीडियो बनाने का मकसद किसी को नीचा नहीं दिखाना है, इसलिए कोई दिल पे ना ले, एक सच्चाई का साथ दे। पिछली बार जब इस कॉपी मास्टर को चोर कह दिया, चोर वर्ड इस्तेमाल करते तो खराब लग गया। अब आप लोग ही इंसाफ करो, एक चोर को आप चोर नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? रात दिन मेहनत करके कोई कंटेंट बनाता है, उसके कंटेंट को जाकर के अपने चैनल में डाल देते हो, तो इस तरह के इंसान को आप चोर नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? आप लोग कोई नया नाम दो। क्या चोर को हम कोई दूसरा नाम दे सकते हैं क्या? तो इसलिए हमारे इस नज़र में वो चोर ही लगा, इसलिए हमने चोर वर्ड इस्तेमाल किया। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा अगर आपको चोर वर्ड से खराब लगता है, लेकिन हम चोर ही कह सकते हैं, इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा वर्ड है ही नहीं। मेन मकसद इस वीडियो को बनाने का कि अपने हक के लिए लड़ाई करना हमारा हक है। हम रात दिन मेहनत करके जब कंटेंट बनाते हैं और हमारा कंटेंट कोई चोरी कर लेता है तो हमें बहुत दिल से खराब लगता है। बहुत मेहनत करने के बाद एक कंटेंट बनता है, लेकिन कोई इंसान आता है और हल्के में चोरी करके लेकर के जाकर अपने चैनल में परोस देता है। बहुत से बच्चों को लगता है कि अगर चोरी कर ही लिया तो क्या हो गया, है ना। लेकिन इस दर्द को आप नहीं समझ सकते हैं। बताओ कि लाखों बच्चे उसके पास अगर देख रहे होंगे, हमारे पास 1000 बच्चे देख रहे होंगे, हम जो 1000 बच्चे के लिए तैयार करके कोई कंटेंट लेके आ रहे हैं और वो कंटेंट जाके लाखों बच्चों को दे रहे हैं, तो उन लाख बच्चे की नज़र में कौन अच्छा बना? मैं बना या वो अच्छा बना? चोरी करके भी वो लाख बच्चे के सामने अच्छा बना, लेकिन मेरा ओरिजिनल होके हुए भी हम लाख बच्चे तक नहीं पहुंच पाए। तो ये बहुत दिल से खराब लगता है। अगर आपके अंदर इतनी ही दम है, अपने आप को इतना ही काबिलियत समझते हैं, तो आप खुद का कंटेंट बनाया करिए। इससे पहले हम लोगों ने जो है वीडियो बनाया था, शायद सुधर जाए, लेकिन सुधरने वाला नहीं है। बहुत से बच्चे को हम लोग के बारे में सच्चाई नहीं पता है, तो मैं थोड़ा सा आपको स्टोरी बताता हूँ ताकि आप सच्चाई का साथ दे सके और सच्चाई को जान सके। 2024 का समय होता है जहाँ पे मैं, गुलाब सर और ये जो कंटेंट कॉपी मास्टर है, दोनों मिलकर के इस तनु क्लास चैनल को सींचने का काम करते हैं, बड़ा करने का काम करते हैं। इससे पहले इस टोनू क्लासेस को कोई नहीं जानता है, आप जाके पता कर लेना, कोई इसका नामो निशान नहीं होता है। लेकिन होता है क्या है कि हम लोग 24 में वो मेहनत करके वो क्वेश्चन को अरेंज करके, वो अरेंज करने का आइडिया मेरे पास था और वो आइडिया बता करके हमने वो क्वेश्चन को सेलेक्ट करवाया जो 2025 के एग्जाम में 100% आने की संभावना था। और हुआ वही कि सारे के सारा क्वेश्चन जो 2025 के एग्जाम में छप गया। अब होना क्या था, जैसे ही सारे क्वेश्चन बोर्ड में मैच कर गए, अब बच्चों की यहाँ पे भीड़ लग गई। जब ये भीड़ लग गई तो कंटेंट कॉपी मास्टर के दिमाग में लालच आ गया, एक व्यापार जैसा सोच आ गया। बोलते कि हम व्यापार नहीं करते, बिजनेस नहीं करते, लेकिन सबसे बड़ा व्यापारी यही इंसान है। व्यापार वाला सोच आ गया और इसको लगा कि ना इन दोनों को रास्ते से निकालते हैं, क्योंकि तीनों परसेंटेज में है, तो तीनों को अगर दोनों को निकाल दें तो हम इसका अकेला मालिक बन जाएंगे। और फिर मालिक बनने की वजह से हम क्या करेंगे, 10-15 हज़ार में टीचर ला करके इन टीचर को भर्ती करके हम अपना पूरा 100% अर्निंग अपने पास रखेंगे। इस वजह से क्या करते हैं, बहुत सारी चीजें अप्लाई करके हमें जो है निकाल देते हैं। साथ ही हमारा 8 लाख रुपए भी हड़प लेते हैं। लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं था, बच्चे का सपोर्ट था। बच्चे सब जानते थे कि असल में टीचर कौन है, असल में जो गैस क्वेश्चन जो करा के देते हैं वो कौन देते हैं। और फिर वो बच्चे ने हमारे साथ दिया और फिर साथ देके हमें जो है खड़ा रखा। स्थिति काफी खराब थी, इसके बावजूद भी हमने एक नए चैनल की स्टार्ट किया, उम्मीद क्लासेस नाम से। और फिर इस चैनल में हम लोगों ने वही तरीका अपनाया जो तरीका हमने जो है उस चैनल पे अप्लाई किया करता था। और फिर उस तरीके से हमने वो सारे क्वेश्चन को सेट करना शुरू किया, वही से ही हम लोग पढ़ाना शुरू किया। लेकिन ये जो कॉपी मास्टर बैठा हुआ था, इसको पता था कि ये क्वेश्चन जो भी सेट करेगा वही एग्जाम में आएगा, और वो सारा सेम टू सेम कॉपी करना शुरू कर दिया। और फिर होता है क्या है, हम लोग इसी डर से गैस क्वेश्चन जो बच्चों को नहीं देते हैं। बच्चों को पता होगा, जो बच्चे हम लोग के पास पढ़े थे, है ना, बच्चों को बोला था कि हम लोग गैस क्वेश्चन इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि कॉपी मास्टर हम लोग का बैठा हुआ है, जैसे गैस क्वेश्चन देंगे वो सारा जो छाप के अपने बच्चे को दे देगा और क्रेडिट खुद का ले लेगा। और इस वजह से जो गैस क्वेश्चन लोग एग्जाम से 2 महीना पहले देने वाले थे, उसको हम लोग एग्जाम से 1 महीना पहले देते हैं, जब तक वो ना दे देता है।
फिर देखो आप लोग एग्जाम हो गया, उसका गेस्ट पेपर में निकालो और हम लोग का गेस्ट पेपर निकालो। आप लोग को पूरा का पूरा जो है गेस्ट क्वेश्चन हम लोग का से एग्जाम में पूछा गया है उसके से ना के बराबर मिलेगा। और इस प्रकार से हम लोग जो है इस कंटेंट को कॉपी होने से बचा लेते हैं। किस प्रकार से सारे का सारा कंटेंट एग्जाम के टाइम पे हम लोग का सारा चोरी किया है। अब बताओ इस तरह से कोई इंसान चोरी करेगा तो दिल को कहीं से बर्दाश्त होगा। आप लोग सच्चाई का साथ दें और बताइए कि क्या करना चाहिए इसके साथ में। और आप सभी को एक वार्निंग देना चाहता हूं, जो 2027 के बच्चे जोड़ने वाले हैं या 26 में जो एग्जाम दे चुके हैं जोड़ने वाले हैं, इस चैनल पे हम लोग स्ट्राइक देने वाले हैं। 3 स्ट्राइक पड़ेगा, चैनल डिलीट हो जाएगा, तो उसके बाद हम लोग इसके जिम्मेदार नहीं होंगे। तो ये वीडियो बनाने का मेन मकसद है जो कॉपी मास्टर है ये सुधर सके। अगर अपने चैनल को बचाना है तो वो सारे के सारे वीडियो को जल्दी से डिलीट करें। अगर डिलीट नहीं होता है तो हमारे पास जो स्ट्राइक का पूरा फॉर्म तैयार है। हम तो ये एग्जाम के दिन ही देने वाले थे, लेकिन हमारे अंदर इंसानियत था कि एग्जाम के दिन देंगे, चैनल डिलीट हो जाएगा तो बच्चे का क्या होगा। एग्जाम खत्म हो गया और हम जो अब चाहते हैं कि वो सारे वीडियो को डिलीट करें, अन्यथा स्ट्राइक पड़ जाएगा। 3 स्ट्राइक पड़ेगा, आपका चैनल डिलीट हो जाएगा, तो बच्चे का भी फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। स्ट्राइक पड़ने के बाद आप अपने चैनल को फिर दोबारा लौटा नहीं पाएंगे।